तो मेरी सबसे बड़ी पहल है, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा, जो गांव के लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता और लोकतंत्रता के बारे में उतना। तो क्या आपको भी लगता है हमारा देश एक लोकतांत्रिक, जो गांव के लोग होते हैं उन्हें आप भी लोकतंत्र के बारे में जानकारियां दें। जो शिक्षक होते हैं, जो क्षेत्रीय स्कूल की दुनिया अलग ही थी, उस वाली दुनिया में अगर हम चलें तो काफ़ी मनोरंजन होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी और 2026 और आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है गणतंत्र यानी लोकतंत्र। सबसे पहले मैं अभी जहाँ पे स्थित हूँ, जहाँ पे मैं अभी लाइव हूँ, वो है रुद्रप्रयाग यानी उत्तराखंड का एक खूबसूरत ऐसा ज़िला जहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक मुख्य केंद्र है। यूँ तो 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर लागू हो गया था हमारा लोकतंत्र, जिसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे बनने में। इन देशों से लिया गया है। यहाँ पे हमारा देश को जो लोकतंत्र प्राप्त हुआ है वो बहुत सारे देशों से लिया गया है। जो एक उधार का पिटारा यानी थैला कह सकते हैं, वो हमारा लोकतंत्र ही है। यूँ तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस और रूस ऐसे कई विभिन्न देशों से हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को लिया गया है। यूँ ही हमारे भारत देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों के लोकतंत्रों से उन्होंने व्यवस्थाएं ली हुई हैं और इन व्यवस्थाओं से चलता है हमारा संविधान। हमारा देश के लोगों के व्यवस्थाओं का जो अधिकार है वो। क्या आज भी हमारे लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए? क्या सभी के अधिकार अभी तक जीवित हैं? क्या आपको किसी भी निर्णय लेने से पहले ये सोच में नहीं रहते हैं कि हमारा अधिकार छीन लिया गया होगा? क्या आपके अधिकारों को, जो आपका अधिकार है वो एक सहमतिपूर्ण मिल जाता है या नहीं, ये आपको भी पता है। आम नागरिकों के आज़ादी को, आम लोगों के अधिकारों को यूं ही छीन दिया जाता है उन बड़े बड़े स्वामित्वों द्वारा, जिन्हें सारी चीज़ों का ज्ञात होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि अभी भी जो आम आदमी को जो अधिकार होता है वो मिल पाता होगा, क्योंकि जिन्हें हमारे रक्षक के रूप में हमें समर्पित किया जाता है, कभी कभी वो भी हमारे भक्षक बन जाते हैं। हम यूँ तो अपनी सुरक्षा के लिए हम अपने और वो हमारी ही अधिकारों के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तब हमें बुरा लगता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और हमारे देश में ही लोकतंत्र को बिगाड़ दिया जा रहा है। ही हम लोग कहते हैं कि हम एक आज़ाद और लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज़रूरत रहती है कि उनका कुछ विकास हो, उनके लिए कुछ ऐसे सरकार के गठन की जो बात हो या लागू होने चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो हम कैसे कहें कि हमारा लोकतंत्र संपूर्ण है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अभी तक कोर्ट कचहरी दर बदर भटकते रहते हैं, उनका अधिकारों को आप संतुष्टिजनक नहीं कर पाते हैं। जो छोटे छोटे गरीब या आम आदमी और मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते हैं, उनको अपने अधिकार को लेने के लिए, अपने अधिकारों के मांग करने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है और आते हैं। ये मुमकिन होता है क्योंकि बड़े तबके के लोग अपने
अपने पैसों के धौंस दिखा करके, अपने जो बड़ापन दिखाने के धौंस को लेकर के चलते हैं और आम आदमी यूं ही लोकतंत्र के इस गठित कार्यकाल में ही, इस बनावटी लोकतंत्र में ही पिस जाता है। तो हमें सबसे पहले जो मिडिल क्लास के लोग हैं या छोटे लोग हैं, उन्हें भी अधिकारों का और संविधान के इन सभी चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए। तो मेरी सबसे बड़ी पहल है, सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा, जो गांव के लोग हैं उन्हें स्वतंत्रता और लोकतंत्रता के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। लोकतंत्र यानी उनका जो शासन है, जो वो शासन चला सकते हैं, जिसके प्रति उनका जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उनको एक निर्भयता से नहीं लड़ पाते हैं। क्योंकि आम लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं वो डरा देते हैं और वो धमका देते हैं कि आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो मेरा कहना यही है, जो गांव के लोग होते हैं उन्हें आप भी लोकतंत्र के बारे में जानकारियां दें। जो शिक्षक होते हैं, जो क्षेत्रीय शिक्षक होते हैं, वो भी एक दिन सप्ताह में या महीने में या 8-10 दिनों में कम से कम एक गांव के प्रधान के द्वारा गांव के इस मुख्य चौक में कभी आप लोकतंत्र के बारे में और स्वतंत्रता के बारे में अगर ज़रूर कहीं बताना चाहेंगे तो बता देना चाहिए। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे एक शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हीं कार्यों के लिए सिर्फ बच्चों के पठन पाठन से सीमित नहीं रखना चाहिए। मैं सरकार से भी यही विनती करूँगा और ख़ासकर एक गांव के विकास के लिए भी एक शिक्षक का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को ना तो ज़्यादा ज्ञान होता है, ना ज़्यादा पठन पाठन होता है। तो आज मैं इस मुद्दे पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, यानी लोकतंत्र का दिन है। जिस प्रकार हम अपने वोट का एक वर्चस्व लहराते हैं इस लोकतांत्रिक गठन में, उसी प्रकार हमारी जितनी भी आज़ादियाँ हैं, जितने भी हमारी स्वतंत्रता है, उनमें भी इस प्रकार की ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जिस प्रकार हम वोट देते हैं बारी बारी से ना, उसी प्रकार हमारी मांगों को भी अगर बारी बारी से तो हम कितने खुश होंगे। तो क्या आपको भी लगता है हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते सभी लोग एक लोकतांत्रिक हैं, यानी लोगों को अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वतंत्रता को, अपने बातों को रखने का एक आज़ादी है, एक उनका अधिकार है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जब आम आदमी, जब एक अज्ञान आदमी जिसको एक लोकतंत्र के बारे में कुछ पता ना हो, वो एक अंधा जैसे इंसान रहता है, उसी के समान होता है। क्योंकि उसे अगर किसी भी लोकतंत्र के बारे में जानकारी ना हो, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ना हो, तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और दूसरा उसके सामने वाला व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन कर बैठता है। इसलिए किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बों में कहीं ना कहीं हमारे जो नेता होते हैं, जो हमारे चुनिंदे, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं अधिकारों के बारे में बात करना अति आवश्यक है। मैं अपने क्षेत्र ही के बारे में बोलता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में जितने भी ग्राम सभाएँ हैं, जितने भी क्षेत्र पंचायतें हैं, उन जगहों में हर ग्रामीणों में जाकर के, ये प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत हो, उन प्रतिनिधियों को, अपने गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए इन सभी चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है और इन चीज़ों के बारे में बताना भी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ यानी लोकतंत्र की। आज लोकतंत्र यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में आपकी जो धाराएं हैं, जितने भी व्यवस्थाएं आपकी हमारे लिए बनाए हुए हैं, वो सभी हमारे अधिकारों के लिए हैं और हम उन अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जितने भी सक्षम हैं
वो हमें कुछ भी पता नहीं। अधिकार यानी जो संविधान सभा है उसके मूलभूत अधिकारों का 1% भी हमें ज्ञात नहीं हो पाता है और हम उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं और हमारा अधिकार सारा धरा रह जाता है। जो व्यवस्थाएं हैं वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहती हैं। तो हमें सबसे पहले उन अधिकारों को संज्ञान में लेना चाहिए, उन अधिकारों को हमने समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ताकि हमें भी हमारे अधिकारों को जानने की क्षमता प्राप्त हो और हमारे अधिकारों की जो शक्तियां हैं वो हमें समझ में आए और जिससे जो सामने वाला जो हमारा हनन करता है, जो हमारे अधिकारों को छीनता है, वो उस परिप्रेक्ष्य में सजग रह सके। आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा संविधान है वो विभिन्न भागों में बांटा हुआ है और हमारे अधिकारों को बहुत अन्य भागों में बांटा गया है, जिससे हमारे अधिकारों का अलग अलग रूप को दर्शाया गया है। हमारे स्वतंत्रता के बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो हमें हमारी आज़ादी को और हमारी स्वतंत्रता को और हमारे मूलभूत अधिकारों को दर्शाने की क्षमता प्रदान करता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज 26 जनवरी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने अधिकारों को समझें और अपने अधिकारों को संज्ञान में लें। और अधिकार इतने दिए हुए हैं कि हम अगर हमारे ऊपर कोई भी अनहोनियाँ हो रही हैं, कोई हमें पीड़ित कर रहा है या हमें कोई डरा रहा धमका रहा, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हमारे ऊपर कोई हावी हो रहा है, तो हम अभी अपने अधिकारों को समझ करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी आज़ादी ले सकते हैं। और मैं यही कहूँगा भाई, किसी भी गलत कदम उठाने से पहले अपने आप को सजग रखें और अपने अधिकारों का चयन करें। अब अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और अपने अधिकारों को अच्छे से प्रयोग करिए ताकि आप अच्छे से रह सके, जी सके और आप अच्छे रहे, मस्त रहे। और आप सभी को फिर से कमल पवार की ओर से गणतंत्र यानी 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 77वें वर्ष पूरे हो चुके हैं हमारे गणतंत्र को। सभी को फिर से ले चलता हूँ उन बचपन की यादों में, जब हम स्कूल में जाया करते, स्कूल में रहते थे तो हम रैलियाँ निकालते थे और उन नारे बोला करते थे और इतना वो स्कूल की दुनिया अलग ही थी। उस वाली दुनिया में अगर हम चलें तो काफ़ी मनोरंजन होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आइए ले चलते हैं आपको स्कूली दुनिया में और आइए आप भी रूबरू होइएगा और अपनी बचपन की यादों को, अपने स्कूली यादों को ताज़ा करें। आइए।